हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको टॉपिक पे बात करूँगी कि छोटे-छोटे बच्चों की क्या-क्या बीमारियाँ हो जाती हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल सा महसूस करती हैं। मतलब बच्चा बीमार होगा तो हम भी अबनॉर्मल महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चों से ही सब कुछ होता है। तो ये मेरी एक अपने उसकी वीडियो है, क्योंकि मेरे साथ ये सब बीती थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक इस तरह से वीडियो बनाऊँ कि आप लोगों को भी पता लगे, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, पता हमें कुछ होता नहीं है। ये नए नए पेरेंट्स के लिए, नए-नए माता-पिता के लिए है वीडियो, क्योंकि जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या-क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी बीमारियाँ मैं बताऊँगी। जैसे छोटे-छोटे बच्चे अभी तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी आगे वीडियो आपको मिलती रहें। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि बच्चों का स जो प्रॉब्लम होती है, छोटे-छोटे बच्चों को क्या-क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें सबसे पहली प्रॉब्लम या छोटे-छोटे बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, उनका सिर क्या होता है, मुलायम हो जाता है। जो मुलायम हो जाता है उनका सिर, तो मैं मतलब मेरा बेटे का सिर जब मुलायम होने लगा था, तो मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टरों के गई, मैं डॉक्टरों से बातचीत करी, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, माँ को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को देख के कि क्या परेशानी है, किस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो गया है बच्चे का। कहीं से भी मुलायम हो सकता है, या तो आगे से हो सकता है मुलायम या पीछे से हो सकता है मुलायम। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, डॉक्टर साहब ऐसे-ऐसे बच्चे का देखना सिर बहुत ज़्यादा मुलायम सा लग रहा है। मैंने सोचा कोई परेशानी हो गई है, तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी कि ये देखो, अब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये उसमें होती रहती हैं बच्चे के। जैसे-जैसे ये अभी छोटा बेबी है, जैसे-जैसे ये बड़ा होता जाएगा, ये जो इसका नॉर्मल, ये जो इसका दवरा है सिर बहुत ही ज़्यादा कोमल है, वो अपने आप ही धीरे-धीरे बहुत ही हार्ड हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो दूसरी जो प्रॉब्लम थी, जैसे बच्चे को छींक बहुत आती थी, तो उससे मुझे बहुत परेशानी हो जाती थी कि इतनी छींक क्यों आ रही हैं? क्या खाँसी हो गई है या ज़ुकाम हो गया है या क्या परेशानी है इसको? मतलब उसकी नोज़ी भी नहीं दिखती थी मुझे आती हुई, और ना वो शक करता था, घर्र-घर्र करता था कि कफ़ लग रहा हो मुझे। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं फिर डॉक्टर की गई, मैंने पूछा, मैं मतलब बहुत उस समय पे मुझे ये लगता था छोटी-छोटी बीमारी बच्चे की ऐसे लगती थी जैसे बड़ी-बड़ी बीमारी हो गई हों वो। तो छोटी-छोटी वो होता है ना, जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, नए-नए हम मम्मी-पापा बनते हैं, तो हमें थोड़ा-सा बच्चे की परेशानियाँ बड़ी लगती हैं कि जाने क्या हो गया है। तो उसको छींक आती थी, तो छींक से क्या, मैं फिर डॉक्टर साहब के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको बहुत छींक आ रही है, इसको जुकाम हो रहा है, इसको फ़ीवर भी महसूस नहीं हो रहा, ना इसको हो रहा, बस छींक-छींक बहुत आ रही है इसको। तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे कुछ नहीं है, ये जो हमारी बच्चे की जो साँस की नली होती है, वो अच्छी तरह खुलती है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, धीरे-धीरे छींक आना भी बंद हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब के पास से फिर मैं वापस आ जाती थी, मतलब जाती थी तो मैं सोच के कि बहुत परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर साहब मुझे वापस भेज देते थे। थोड़ा-सा अच्छा महसूस होता था कि मेरे बच्चे की कोई परेशानी नहीं है। तो उसके जैसे दाने निकल जाते थे, तो दाने से तो थोड़ा-सा मुझे ये लगा कि बच्चे प्यार कर देते हैं, तो उसकी वज़ह से दाने निकल जाते होंगे, लेकिन ये भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों के दाने निकल जाते हैं, रेड रैशेज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी पेट की गर्मी में रह रहा था। पेट की गर्मी, मैंने ही अपना अंदाज़ा लगाया कि पेट में जो बच्चा रहता है तो गर्मी होती है पेट में। तो उसी की गर्मी की वज़ह से जो बच्चे के निकलते थे दाने, तो उसकी वज़ह से ही बच्चे के गर्मी की वज़ह से दाने निकलते हैं। अब वो वातावरण अलग हो गया, तो उसकी वज़ह से और फिर धीरे-धीरे वो सही हो जाते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और जैसे उसकी जो स्किन रैशेज़ थी, स्किन रैशेज़ होने लगे थे, उसकी जो खाल थी पैरों की, ऐसे हो रहा था जैसे पपड़ी सी निकल रही हो। तो मैंने सोचा ये कोई खाज तो नहीं हो गई है या कोई स्किन का कोई रोग तो नहीं हो गया है इसको। तो बड़ी टेंशन होती थी, रेड-रेड हो जाती थी उसकी स्किन, व्हाइट-व्हाइट सी उसके स्कैल्प उतरते रहते थे उस पे से, बॉडी पे से। तो मुझे बड़ा टेंशन देती थी ये सब चीज़ें। फिर मैं डॉक्टर साहब के ही पास गई, तो डॉक्टर साहब ने कहा ये सब नॉर्मल है, आप बहुत मतलब इतना अब्ज़ॉर्ब रहती हैं अपने बच्चे को लेके, तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों को शेयर करूँ कि आपको भी पता लगे, जैसे मैं परेशान हो जाती थी, आप इतनी जल्दी परेशान ना हो, तो ये मैंने वीडियो बनाई है। और जैसे कि बच्चे को हिचकी आती थी, बहुत हिचकियाँ लेता था, जैसे मुझे ही हिचकी आने लगती है, मैं परेशान हो जाती हूँ, कभी पानी पीती हूँ, कभी कुछ लेती हूँ, बहुत परेशानी लगती थी मुझे। तो मैंने
बहुत परेशान होने लगी। बट डॉक्टर के तो कहीं नहीं, लेकिन मैंने किसी से बुजुर्गों से पूछा अपने, जब तो इतने मोबाइल टीवी चलते ही नहीं थे कि किसी से पूछ लें, यूट्यूब भी कुछ भी नहीं था या किसी कोई भी नहीं था कि हम किसी से पूछ सकें। तो मैंने हिचकी के लिए हमारे बराबर में ही रहती थी, तो उनसे बुजुर्ग से अपनी मम्मी से पूछा, तो वो बोली थी हिचकी होता है, बच्चे जो लेते हैं वो भूख बढ़ाते हैं, भूख बढ़ाने के लिए वो हिचकी लेते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, क्योंकि हिचकी हमें हिचकी होती है, हम सोचते हैं या तो कोई याद कर रहा है या तो हमारे को पानी की वजह से हिचकी आनी है। बच्चे को पानी तो हम दे नहीं सकते, लेकिन उसकी हिचकी उसकी भूख बढ़ाने की वजह से ही आती हैं। और जैसे बच्चे को पॉटी हो जाती थी, जैसे उसको पॉटी का बदबू आती थी, कभी पॉटी में बदबू आ रही है, कभी ग्रीन कलर हो गया, कभी उस पॉटी का पीलापन पे हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो उससे क्या होता है, तो ये भी एक थोड़ा-सा माएँ डर जाती हैं कि हमारे बच्चों को काली पॉटी क्यों हो रही है, अब ये हरी पॉटी क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चे अभी पेट में से आए हैं, उन्हें हर तरह की पॉटी होगी, अभी काली भी होगी, हरी भी होगी, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और जैसे कि बच्चों के गैस बनने की समस्या होती है, गैस बनती है बच्चों के, बहुत ज़्यादा अफ़ार आती है। और गैस क्या होता है, बच्चों को भी पानी दूध पीने की आदत, तो दूध पानी तो पी नहीं सकता, दूध पीने की आदत होती है उसको। तो क्या होता है, दूध पीने के साथ वो या तो गैस की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि या तो वो हम ज़्यादा दूध पिला देते हैं, ह ना तो हमको ही पता होता है कि बच्चे की खुराक कितनी है, और ना ही बच्चे को पता होता है कि वो कितना दूध पीना है उसको। तो या तो वो ज़्यादा पी लेता है दूध, या फिर वो कम पीता है, उसकी वजह से गैस बन जाती है। या फिर हमने डकार नहीं दिलाई, उसकी वजह से थोड़ी-सी गैस बन जाती है। तो मैंने अलग से गैस की वीडियो बना रखी है कि किस तरह से हम बच्चों को गैस से रिलीफ़ दिला सकते हैं। तो थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी पॉइंट होते हैं जिससे हम उसकी गैस की समस्या होने ही नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ इस तरह से बच्चे की दूध पिलाने का तरीका बदलें। ये सब टॉपिक मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी एक नॉर्मल तरीका है, ये अपने आप सही हो जाती है, नहीं तो जैसे मैंने उपाय बताए हैं वो आप सब कर सकती हैं। जैसे बच्चे होते हैं नींद में एकदम अचानचक भौचक्के से उठते हैं, या नींद में एकदम तेज़ी से रो पड़ते हैं, तो ये भी एक नॉर्मल समस्या है। या तो वो जैसे बड़े बूढ़े कहते थे कि अपना पास्ट फ्यूचर देख रहे हैं, तो इसलिए एकदम वो अचानचक रोने लगते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वही है, सब वातावरण का खेल है। अभी तो वो पेट में थे, अब वो एकदम नए उस जगह पे आए हैं, और उन्हें हवा भी टच कर रही है, हर चीज़ें टच कर रही हैं, वॉइस भी है घर में जो गूंज रही है। तो किसी भी तरीके से हो सकता है जो बच्चे को अब नॉर्मल सा फ़ील करा सकती है। तो और जैसे बच्चे को और क्या-क्या परेशानी हो जाती है, जैसे बच्चे को डायपर की परेशानी हो जाती है। जैसे हम डायपर पहनाते हैं तो उसके रैशेज़ हो जाते हैं। तो रैशेज़ हो जाते हैं, तो रैशेज़ में क्या होता है, तो उसके जो रैशेज़ से रेडनेस आ जाती है। तो हम रैशेज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायपर जब हमें पहनाना हो, तो डायपर साइड में हमें पाउडर ज़रूर लगाना है, क्योंकि पाउडर पसीना सोखता है, उससे बच्चे को ईज़ीएस्ट रहेगा, डायपर में कभी भी रैशेज़ नहीं होंगे। अगर रैशेज़ हो भी जाते हैं, तो हल्का-सा गोले का तेल लगा दीजिए, उससे धीरे-धीरे अपने रैशेज़ सही हो जाते हैं। चुन्नी हो जाते हैं बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके चुन्नी भी शिकायत हो जाती है, तो चुन्नों के लिए भी वही लगा सकते हैं आप, ये गोले का तेल और कपूर मिला के, इन चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को आप यूज़ करके अपने बच्चे को रिलीफ़ दे सकते हैं। अगर आपको और भी कोई परेशानी है छोटे बच्चे से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।